वेलकम बैक। सोचो आप एक फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो। एक ऑर्डर हो सकता है, जैसे हो गया पेंडिंग, या तो प्रिपेयरिंग, आउट फॉर डिलीवरी और डिलीवर्ड। क्वेश्चन है, क्या ऑर्डर की स्टेटस कभी प्लेइंग करके स्लीपिंग हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्टेटस के सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ ही हो सकती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉटलिन हमें इनम क्लास प्रोवाइड करता है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा इनम, फिर लिखूंगा मैं क्लास, फिर लिखूंगा मैं ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस लिखा। अब क्या क्या स्टेटस हमने देखे थे? पहला है पेंडिंग, दूसरा है प्रिपेयरिंग, ये फूड के केस में। या तो वो जो ऑर्डर है वो पेंडिंग है, या भी प्रिपेयरिंग स्टेज में है, या फिर आउट फॉर डिलीवरी हो चुका है, या तो डिलीवर्ड हो चुका है। तो ठीक है, चार स्टेट्स है। तो बेसिकली ऑर्डर के हमारे पास चार स्टेट है, तो मैंने एक इनम क्लास बनाई, उसमें चारों स्टेट्स मैंने डिफाइन कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो भी ऑर्डर स्टेटस है उसके सिर्फ चार ही स्टेटस रहेंगे, इसमें हम कोई और वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट कर सकते। तो अब मैं जैसे प्रिंट लाइन प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट लाइन ऑर्डर स्टेटस डॉट, मैं लिखता हूँ पेंडिंग। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा पेंडिंग, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेंडिंग, यहाँ पे मैंने स्टेटस डिफाइन कर दिया है। तो ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग लिखूँ तो ये पेंडिंग जो भी वैल्यू इसमें है वो प्रिंट कर देगा। सिंपल है। तो बेसिकली ये क्या है? एक तरह से स्ट्रिंग है ये। हम इसमें जो इनम क्लासेस के अंदर में मल्टीपल स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हैं, तो जब भी हम उस इनम क्लास का जो नाम है डॉट, उस स्ट्रिंग को कॉल करेंगे तो वो स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। इट्स सिंपल। अब क्या है? अब सिर्फ वही वैल्यूज़ यूज़ हो सकती है जो इनम क्लास के अंदर डिफाइन है। अब यही वैल्यूज़ यूज़ होगी जो इसके अंदर डिफाइंड है। अगर मैं इसमें हम एक रियल लाइफ एनालॉजी देख सकते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो उसमें कितने कलर्स होते हैं। तो मैं एक और इनम क्लास बनाता हूँ, ट्रैफिक ट्रैफिक सिग्नल। मैं इसमें दे सकता हूँ रेड, रेड, येलो और ग्रीन। ठीक है, ट्रैफिक लाइट में सिर्फ तीन ही लाइट्स होती है, तीन ही कलर्स होते हैं, तो इसके अलावा और कोई कलर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे फिक्स कर दी वैल्यूज़ की ट्रैफिक सिग्नल की सिर्फ तीन ही वैल्यूज़ होगी, और ये कोई वैल्यू नहीं ले सकता, इसके अंदर और कोई वैल्यूज़ नहीं आएगी। तो एक फ़ायदा होता है इनम क्लास का। इसका हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, इसका यूज़ केस कहाँ है। तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में इसका जो यूज़ केस होता है वो व्हेन के साथ होता है ज़्यादातर। तो जैसे मैंने अभी इनम क्लास बनाई, मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने इनम क्लास बनाई। अब सपोज मैंने एपीआई कॉल करी और एपीआई सर्वर पे गई, सर्वर पे जो ऑर्डर होगा उसका वो स्टेटस लेके आएगा। अब मैं नेक्स्ट लिखूंगा वेरिएबल स्टेटस इक्वल्स टू ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग। अब बेसिकली मैंने एक स्टेटस वेरिएबल बनाया, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये वहाँ से जो सर्वर होगा, हमने सर्वर में रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर से रिस्पॉन्स आया कि ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग है। ठीक है, वो मैंने स्टेटस में सेव कर दिया। अब देखते हैं हम इसको चेक कैसे करेंगे यूजिंग द इनम क्लास। मैं लिखूंगा व्हेन स्टेटस, सबसे पहले मैं लिखूंगा ऑर्डर स्टेटस डॉट, अगर पेंडिंग है तो ये प्रिंट कर देगा प्रिंट लाइन ऑर्डर रिसीव्ड। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हम सारे यूज़ केसेस लिखेंगे, चार। पेंडिंग हो गया, फिर आएगा डॉट प्रिपेयरिंग। जो डॉट प्रिपेयरिंग में क्या होगा हमारा, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड। फिर होगा हमारा डॉट आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवरी बॉय इज डिलीवरी बॉय इज कमिंग। फिर होगा हमारा डिलीवर्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड। सिंपल है। तो अब क्या हो रहा है, ऑर्डर डिलीवर्ड, एक मिनट इसकी स्पेलिंग गलत हो गई, डिलीवर्ड। तो अब हम इसको एक बार रन करा के देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है।
तो हमारे पास जो ऑर्डर रिसीव, ठीक है, तो सिंपली क्या हो रहा है, मैंने एक इनम क्लास बनी, उसमें सारे स्टेटस दे दिए ऑर्डर के, जो भी ऑर्डर फूड कर रहे हैं उसके सारे स्टेटस दे दिए, पेंडिंग, प्रिपेयरिंग, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर। अब मैंने एक स्टेटस बनाया, ये स्टेटस बेसिकली सर्वर से आ रहा है, ठीक है, तो उसने क्या भेजा, ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको चेक करूँगा वैन में मैं वो वेरिएबल लूँगा। अब मैं सारे एक एक करके चेक करूँगा, इनम क्लास के जो भी हमारे स्टेटस थे, जो भी हमारे प्रॉपर्टीज़ थी, वो एक एक करके चेक करेगा। ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग, अगर क्या ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग है तो ये और ये दोनों मैच कर रहा है, तो मतलब तभी हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया ऑर्डर रिसीव्ड। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे ऑर्डर स्टेटस डॉट आउट फॉर डिलीवरी, तो अब हमारा कौन सा स्टेटमेंट चलना चाहिए, हमारा चलेगा तीसरा वाला, आउट फॉर डिलीवरी, तो आएगा डिलीवरी बॉय इज कमिंग। देखो ठीक है, आगे डिलीवरी बॉय इज कमिंग। तो यही इनम का, जो इनम हम बनाते हैं इनम क्लास, उसका यही एडवांटेज होता है कि हम एडवांस में कुछ वैल्यूज़ फिक्स कर देते कि यही वैल्यूज़ हमें रिसीव होनी चाहिए, तभी हम एक प्रॉपर हम चेक लगा पाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा वैल्यूज़ के, तो प्रॉपर चेक नहीं लगा पाए, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजन ले सकते हैं। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में इनम क्लास बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब हमने क्या देखा, आज हमने इनम क्लास के बारे में सीखा। हमने देखा कि जब किसी वेरिएबल की सिर्फ कुछ फिक्स्ड वैल्यूज़ हो सकती है, तब स्ट्रिंग की जगह इनम क्लास यूज़ करना बेटर होता है। इससे इनवैलिड वैल्यूज़ और स्पेलिंग मिस्टेक्स से बच सकते हैं। अब जैसे सर्वर से इन चार के अलावा कुछ और आ जाता है, कुछ और स्टेटस आता है, तो ये रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सिंपली उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे व्हेन लगा है, हमारे पास कंडीशंस लगी कि हमें चार ही स्टेटस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंगली डिसीजन एप्लीकेशन डिसीजन लेगी। तो रियल एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में ऑर्डर स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, यूज़र रोल्स और एपीआई रिस्पॉन्सेज जैसे सिनेरियोज में इनम क्लासेस काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है। अगली वीडियो में हम सील्ड क्लास सीखेंगे और समझेंगे इनम और सील्ड क्लास में क्या डिफरेंस है और कब किसका यूज़ करना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।